AVP 24 न्यूज से मैं शीतल श्रीवास्तव। आज उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया गया। इस बजट को राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के लिए घर से निकलने से पहले पूजा करी। वित्त मंत्री ने बजट को पेश करने से पहले कहा, महामारी की चुनौतियों को देखते हुए प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व की सराहना करना स्वाभाविक है। लॉकडाउन में 20 लाख श्रमिकों को आर्थिक मदद प्रदान की गई है। महामारी से निपटने के लिए 11 टीमों का गठन किया गया है। 10,35,000 नए राशन कार्ड बनाए गए हैं, तो वहीं कोटा से छात्रों को सुरक्षित निकालने का काम किया गया है। आगे उन्होंने कहा, किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य लेकर सरकार चल रही है और इसके साथ ही सड़क हादसे में मरने वाले किसानों को 5 लाख की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत भी की जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। योगी सरकार का ये 5वां बजट है और इसके साथ ही योगी सरकार के कार्यकाल का अंतिम बजट। वित्त मंत्री ने किसानों को साधने के लिए कई ऐलान किए, तो वहीं मेरठ में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाने का ऐलान भी किया गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में ओपन जिम, सामूहिक विवाह योजना का विस्तार और मुख्यमंत्री समक्ष सुपोषण योजना लाने की तैयारी शुरू हो गई है। महामारी को देखते हुए टीकाकरण के लिए 50 करोड़ का बजट, तो वहीं श्री राम की नगरी अयोध्या के लिए 140 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। बजट में 10 बड़े ऐलान किए गए हैं। राज्य सरकार ने बजट में औद्योगिक विकास और अवस्थापना के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं, जिसमें पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए 1107 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के लिए 860 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए 7,200 करोड़ और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए 1,492 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है। बजट में किसानों के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। योगी सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य रखा था, जिसके लिए आत्मनिर्भर कृषक समवंती विकास योजना संचालित की जाएगी। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 600 करोड़ रुपए का बजट की व्यवस्था की गई है। किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा देने के लिए 700 करोड़ रुपए, रियायती दरों पर किसानों को फसल ऋण उपलब्ध कराने के लिए 400 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्पादन महाअभियान के लिए 15,000 सोलर पंप की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अयोध्या धाम पहुंचने के लिए मार्ग के लिए 300 करोड़ की व्यवस्था। बजट में अयोध्या से संबंधित कई और घोषणाएं की गई हैं। गरीब कलाकारों को 2,000 प्रति माह पेंशन सरकार द्वारा दी जाएगी। उच्च शिक्षा क्षेत्र में भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं, जिसमें 26 जिलों में मॉडल राजकीय महाविश्वविद्यालयों के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था। लखनऊ में बनने वाले जनजाति संग्रहालय के लिए 8 करोड़ रुपए, छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य गौरव पुरस्कार और हर मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ग्रामोदय रोजगार योजना के तहत सामान्य महिला एवं आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को 10 लाख तक ब्याज रहित ऋण तथा सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को 4% वार्षिक ब्याज पर बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराई गई है। प्रदेश में एक जिला एक उत्पादन योजना के तहत 250 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 100 करोड़ रुपए। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पारंपरिक कारीगरों के लिए विश्वकर्मा श्रम योजना के लिए 30 करोड़ बजट में व्यवस्था की गई है। कानपुर
मेट्रो रेल परियोजना में तेजी से काम किए जाने के लिए 11,076 करोड़ रुपए की जरूरत है। बजट में परियोजना हेतु 5,097 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अयोध्या में जेवर एयरपोर्ट के लिए 2,000 करोड़, चित्रकूट और सोनभद्र एयरपोर्ट से 2021 में हवाई सेवा का संचालन शुरू होगा। गोवंश संरक्षण के लिए चलाई जा रही योजना के तहत अलग अलग जगह पर गौशालाएं बनाई जाएंगी और आश्रय स्थल की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। छात्रों के लिए 19 जनपदों में कुल 40 छात्र आवास बनाए जाएंगे, जिसमें किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी और अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर भी बनाए जाएंगे। बजट पेश करने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, नए भारत के लिए नए उत्तर प्रदेश का ये बजट है। इस बजट में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना को निहित किया गया है। ये विकासोन्मुख और लोक कल्याणकारी बजट है। ये बजट हर गांव को सड़क, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम देने वाला है। इससे प्रदेश के सभी वर्गों का उत्थान होगा। ये बजट प्रदेश के विकास की संभावनाओं को नई उड़ान देगा और इस बजट में युवा और किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। इस बजट में युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए अभ्युदय कोचिंग योजना की शुरुआत की गई है। अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा पारित किया गया बजट राज्य के लोगों के लिए कितना कल्याणकारी साबित होता है। क्या इस बजट से आम जनता को लाभ होगा? क्या बजट में पेश की गई सुविधाएं राज्य को निर्माण की दिशा की ओर बढ़ाएंगी और इस बजट से किसानों को लाभ मिलेगा? जिस प्रकार सरकार ने वादा किया है, उस प्रकार से ये बजट आम जनता की परेशानियों को क्या कम कर सकेगा?